जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 एपिसोड में सजी भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव के आयोजन की अद्भुत स्मृतियां। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं गणनीय आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिनांक 15 से 20 फरवरी 2026 तक अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में इस आयोजन का लाभ भक्तों ने प्राप्त किया। अब तक आपने 4 भाग के माध्यम से प्रभु के गर्भ से लेकर ज्ञान कल्याणक के दुर्लभ दृश्यों को देख अनंत पुण्य का संचय किया। आइए आज के इस भाग में हम इस महामहोत्सव के अंतिम दिवस यानी प्रभु के मोक्ष कल्याणक के मांगलिक आयोजनों को पारस चैनल के माध्यम से दर्शन करते हैं। प्रभु का गुणगान करते हुए सभी भक्त आज के नित्य नियम पूजन को करते हुए श्री जी का अभिषेक करते हैं। ओम जय जरंतम भगवंतम कपालसंतम विश्वाधिवीरं चेतरं परमदेवं आधर्मस्य आद्य जम्बूद्वीपे वर्षिते आर्कंडे भारतस्य जिल्ली नाम समासे मुनियार का शास्त्राकराम भगवान के जलाभिषेकम करोमि नमः। ओम जय जरंतम भगवंतम कपालसंतम विश्वाधिवीरं चेतरं परमदेवं आधर्मस्य जम्बूद्वीपे वर्षिते आर्कंडे भारतस्य भगवान के जलाभिषेकम करोमि नमः। बम हम मम तम तम पम बम बम मम मम हम मम तम 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 पम पम जम जम छिम 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 द्राम द्राम दीम दीम द्रा द्राव नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्रीं क्रों अरहम अस्मिन् आदिनाथ पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सवे परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य। आज का प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाते हुए प्रभु के मंगल विधान की क्रियाओं को भक्तों द्वारा पूर्ण किया जाता है। स्वस्ति प्रकाश सहजोजत दृढ़ मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललताद्भुत वैभवाय, संस्पर्शनम सन श्रवणम चादूरा दास्वादानाः घ्राणविलोकनानि दिव्यामधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमण समथा प्रत्येक बोधा दश सर्व पूर्वे प्रवादिनोष्टां निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। समुद्र अपार तारण के निमित्त सो विधि टई अति दृढ़ परम पावनी जितारत भक्ति वर्णों का सही उज्ज्वल अखंडित साली तंदुल पुंज धरि त्रय गुण जजु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पूजा रचू तंदुल साल सुगंध यति परम अखंडित बीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। तुमने आंगन नहीं बुहारा चंचल चित को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सकल फल गुण सारे है चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रसे सचु अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पूजा रचु। जय प्रधान फल फल विषय पंचकरण रस लीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। आज के मंगल दिवस की शुभ घड़ी में द्वय आचार्यों का मंगल उद्बोधन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। बचपन से अगर स्कूल जाते हैं और छुट्टी की घंटी बजती है तो आनंद आ जाता है। सर्विस में होते हैं, छुट्टी का सायरन बज जाता है तो आनंद आता है। कहीं खेल और घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टी का समय आता है तो आनंद आ जाता है। उसी प्रकार आज जिनेंद्र भगवान के संसार से छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन को अपने जैन समाज में, जैन धर्म में कह दिया है निर्वाण उत्सव के रूप में। आज तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक यहाँ पर मनाया जा रहा है। छुट्टी बहुत अच्छा शब्द है और संसार में हर कार्य से छुट्टी चाहिए, विराम चाहिए। जो कार्य आप संसार का कर रहे हैं उससे मुक्ति का क्षण है। स्कूल में अगर 6 घंटे पढ़ते हो, छुट्टी का समय उससे विराम पा जाना।
संसार में भी हम अनादिकाल से हैं और छुट्टी का अर्थ इतना ही होता है। मोक्ष शब्द जैनियों में दिया गया है। मोक्ष शब्द में केवल 2 ही अक्षर हैं, मोह यानी मोह का, छ यानी क्षय हो जाना। जहाँ मोह का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है वहीं इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। और मोह का अर्थ इतना ही होता है, जो मोह को अपने हाथों में रखता है, जीवन में रखता है, वही मोह है। मोह को जो हस्तगत रख लिया वो संसार है, और मोह का जो क्षय कर दिया उसी का नाम मोक्ष है। और एक बार यह जीव यानी एक बार दूध घी बन गया तो दोबारा घी दूध बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार एक बार यह जीव सिद्धात्मा बन गया तो फिर दोबारा संसारी आत्मा बनने वाला नहीं है। मोह, बोलो मोह महामद पियो अनादि। बोलो हे भगवान, मोह रूपी मद को पी रखा है। क्या पी रखा है? मोह रूपी मद को पी रखा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमत व्याधि। मतलब अपने आप को भूल गए हैं। किसको भूल गए? हाँ, जब अपने आप में जाग जाते हैं तभी मोक्ष होता है। मैं आपको एक बताता हूं। अभय कुमार था, राजा श्रेणी का बेटा अभय कुमार था। कौन था? जोर से बोलो। राजा श्रेणी ने पूछा कि आत्मा कहाँ है? क्या पूछा? आत्मा क्या करता है? आत्मा कहाँ है? बोलो। आत्मा कैसे है? आत्मा क्या करता है? प्रभु को शिला पर विराजमान कराकर प्रभु के मोक्ष गमन के मंगल दृश्यों को भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनो संपत्ति होमज्जम अथ पौराणिक देवंदनयाम पूर्वाचरणिकेन सकल कर्मचातम बाप पूजा द्रव पूजा वंदनातम श्रीमत चैत भक्ति काष्टम करोवियम। नमो अरहंताण में श्वास खींचना, नमो सिद्धाण में छोड़ना, नमो आर्याण में खींचना, नमो अज्ञान में छोड़ना, नमो लोहे श्वास को खींचना और सभ्य श्रावण में छोड़ना। करिए फिर से। संसार कोई बड़ा नहीं, संसार बहुत छोटा है। छोड़ने की आवश्यकता होती है मन के माध्यम से। वचनों से छोड़ सकते हो पर मन से छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति मन से छोड़ता है वही सिद्धालय में जाता है। जिसके पश्चात प्रभु के मोक्ष कल्याणक की विशेष पूजा विधि विधान अनुसार पूर्ण की जाती है। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, कहाँ तुम चले गए। देखो आज यहाँ सबने ओ लाडले मंदिर में देखो आज यहाँ। ओम संजात्राय नमः, ओम रथयात्राय नमः, ओम ब्रह्मयात्राय नमः, सिद्धेभ्यो नमः, ओम प्रसिद्धेभ्यो नमः, ओम प्रसिद्धेभ्यो नमः, ओम प्रसिद्धेभ्यो नमः। ओम रे मोक्ष प्राप्त चतुर्जिने में नमः कामा विदुषाय प्राप्ते। देहु अनादि काल से व्यंजन अनेकों खा लिए, भूख नशी है नहीं प्रभु छोड़ता इसीलिए। करत पूजन बीज चौजन राज मोक्ष कल्याण की, ठोट दे सिंधि से वाय पायनी।
प्रभु के मोक्ष कल्याण की क्रियाओं के मध्य भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाकर भक्त प्रभु जी का मोक्ष कल्याण को उत्साह पूर्वक मनाते हुए प्रभु के जय जयकार गाते हैं। प्रतिदिन की भांति पुनः सभी भक्त मिलकर विश्व की शांति एवं सुख समृद्धि हेतु हवन करते हैं। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए पुण्यशाली परिवारों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। जिसके साथ ही गुरुवर श्री सौरभ सागर जी महाराज द्वारा रचित जैनत्व का बोध नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। यह भव्य महोत्सव अपने अंतिम चरण की ओर था। ऐतिहासिक रूप से महोत्सव को सफल बनाने हेतु सभी पुण्यशाली भक्तों का सम्मान किया जाता है। भव्य जुलूस के साथ लाल किला से होते हुए प्रभु जी की प्रतिमा को रथ के शीर्ष पर विराजमान कराकर भक्त मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मंत्रों के उच्चारण के साथ श्री जी की प्रतिमाओं को वेदियों पर स्थापित कर विधिवत क्रियाएं एवं पूजन को पूर्ण किया जाता है।
कार्यक्रम के अंत में सभी ने अपने भावों को पारस चैनल के माध्यम से व्यक्त किया। आज का दिन समस्त भारतवर्ष की जैन समाज के लिए, दिल्ली की जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्यशाली है कि आज के दिन सन 1947 में जो मूर्तियां पाकिस्तान से जैन धर्मानुरागी बंधु लेकर दिल्ली आए, उनकी विधिवत स्थापना एक वेदी में, नई निर्मित वेदी में आज की गई। लाल मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, लाल किला के बिल्कुल सामने है, जिसका निर्माण अब से लगभग 450 वर्ष पूर्व हुआ, और जो नई बिल्डिंग अभी है इसका निर्माण लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। दिल्ली की शान लाल किला, लाल किले के सामने लाल मंदिर, जिसके अंदर लगभग 450 वर्ष के पश्चात प्रथम बार पंचकला प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। यहाँ पर 3 चौबीसी ओंकार, पंचपरमेष्ठी तथा रीम के अंदर 24 की पंचकला प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आचार्य सुरसागर जी, आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में गणनी आरिका चंद्रमती माता जी की प्रेरणा से 3 चौबीसी का निर्माण हुआ, और उनकी प्रेरणा से भक्तों ने खूब उत्साह के साथ में, बड़े ठाट बाट के साथ में, हजारों नर नारियों के सामने सानिध्य में यहाँ पंचकल्याण संपन्न हुई। दर्शकों, वर्षों में होते हैं ऐसे भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन। देश की राजधानी दिल्ली की पावन धरती पर हुए ऐसे आयोजन इतिहास के पन्नों में अमरत्व को प्राप्त होते हैं। निश्चित ही ऐसे आयोजनों को देख हम पुण्य के भागी बनते हैं। इस वादे के साथ कि ऐसी ही भक्ति से परिपूर्ण विशेष प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।